आहरिमान के अनुयायियों के लिए कर्टिस जोसेफ ने खुलेआम पुस्तक लिखी है जिसका नाम है ब्लैक मैजिक ऑफ आहरिमान। कर्टिस जोसेफ की कुख्याति या उसके प्रशंसकों के मध्य विख्याति उसके काले जादू पर पकड़ और शैतानी ताकतों के साथ जोड़ने वाले रिचुअल्स में एक्सपर्टीज के कारण है। 260वें पृष्ठ में ब्लैक मैजिक ऑफ आहरिमान जो कर्टिस जोसेफ ने लिखी है उसके 260वें पृष्ठ में अपने शत्रुओं को मारने की विधि दी गई है जिससे शत्रु आहरिमान के समर्थकों के द्वारा बिना किसी शारीरिक हस्तक्षेप के केवल मांत्रिक बल से मार दिया जाए। विश्व में किसी पॉलिटिकल रेवल को मारने के लिए या किसी नए उगते हुए उद्योगपति को मारने के लिए जो बिजनेस रेवलरीज हैं या पॉलिटिकल रेवलरीज हैं या जो इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स होते हैं जहां पर पता नहीं चलता कि कोई नेता कैसे मरा लेकिन बस मर गया, तो ऐसी जगहों पर जहां पर वो जो रेवल है वो सामरिक रूप से या राजनीतिक रूप से अधिक सक्षम है, जहां सेंधमारी करके उसको किसी कॉन्स्पिरेसी के तहत मारना कठिन हो जाता है, वहां पर इस प्रकार के ब्लैक मैजिकल रिचुअल्स का आश्रय लेकर आहरिमान के अनुयायी उसके ऊपर अभिचार करते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया था अयानिस्ट के बारे में, तो कुछ लोग मुरुगन शब्द का अर्थ मुझे समझाने आए थे कि तमिल में कार्तिकेय जी को मुरुगन कहते हैं। अरे मूर्खों, तुम जिस बात को हमें बताना चाह रहे हो वो बात हम पढ़ के भूल चुके हैं कितने वर्षों पहले। जिस उम्र में तुम लोग जॉनी जॉनी यस पापा भी ठीक से याद नहीं कर पाते थे, उस उम्र में हम सलमान रुश्दी की सैटेनिक वर्सेज पढ़ चुके थे जब हमारी उम्र 8-9 साल थी। मेरे पिताजी ने लाकर पढ़ाई थी। सैटेनिक वर्सेज हमने 8-9 साल की उम्र में पढ़ रखी थी और रामायण महाभारत इत्यादि तो 6 वर्ष 7 वर्ष जाते जाते हमने पूरी पढ़ ली थी। तो जो तुम्हारे दिमाग में बातें आ रही हैं उनको तुम व्यक्त करो, लेकिन उपदेश देने के उद्देश्य से व्यक्त मत करो। बता सकते हो ठीक है, लेकिन हम पुरुषोत्तम नागेशोक हो, हिंदू राइटर्स फोरम हो या यहाँ तक कि गांधी वध क्यों जैसे इंटेंस पुस्तक को, इंटेंसिटी है कितनी उसमें, जो गांधी के द्वारा किस प्रकार से हिंदुओं के साथ छल किया गया और किस प्रकार से भारत के विरुद्ध अनेक कार्य किए गए, जो आजकल मतलब अगर स्वच्छ दृष्टि से देखें तो सीधा सीधा देशद्रोह है। आप देश की अखंडता के साथ समझौता कर रहे हैं। आज अगर कोई देश की अखंडता के विरुद्ध जाकर कहे तो उस पर देशद्रोह लगता है। यही काम गांधी ने किया, उसको बाप बना रखा है पूरे देश का। गांधी को जनता कब का मार चुकी है, उसको तो सरकार ने जिंदा रखा हुआ है। और वहीं पर आरएसएस और उसके जो प्रखर कार्यकर्ता हैं, आरएसएस में भी बड़े लेवल के कार्यकर्ता नहीं, जो छोटे लेवल के कार्यकर्ता हैं, अधिकारी नहीं, जो वर्कर लेवल पर हैं, स्वयंसेवक लेवल पर हैं, वो लोग गोडसे को जिंदाबाद करते रहते हैं। तो उस उम्र में करीब 7-8 वर्ष की उम्र में हमने नाथूराम गोडसे की पुस्तकें पढ़ी, हमने हंसराज रहबर की पुस्तकें, गांधी बेनकाब, नेहरू बेनकाब और पुरुषोत्तम नागेशोक की पुस्तकें, ये सब हमने पढ़ी थी। हालांकि उनमें बहुत सी बातें हमारे लिए अनुकूल हैं, बहुत सी बातों का हम समर्थन नहीं करते हैं, लेकिन हमारे साहित्य का या अध्ययन का या अलर्टनेस का जो स्तर है वो तुम्हारी अपेक्षा उस उम्र में भी सीनियर था और अभी भी है। जिस उम्र में हम खड़े होकर ये सब बातें बता रहे हैं उसकी तैयारी, उसका बेस ग्राउंड बहुत पहले से तैयार किया गया है हमारे अभिभावकों के द्वारा, जो भौतिक रूप से हैं, और जो हमारे आध्यात्मिक अभिभावक हैं उनके द्वारा भी। तो हम बता रहे थे तुम्हें कर्टिस जोसेफ की जो पुस्तक है ब्लैक मैजिक ऑफ आहरिमान, तो यहाँ पर ये लिखती है कि एक गड्ढा खोदना है, अ होल इज डग। ऐसे मैं पूरी विधि नहीं बता रहा हूँ, इससे पहले और इसके बाद भी बहुत सी विधियाँ हैं, मैं बस कुछ हाईलाइट्स बता रहा हूँ। अ होल इज डग विद इन द अल्टार विच इज लार्ज इनफ टू कंटेन द कैंडल आफ्टर इट इज प्रिपेयर्ड. This hole should be contemplated as the very grave of all enemies whose lives this baneful power will claim throughout all boundaries of time and space. तुम्हें गड्ढा खोदना है, यह मानते हुए कि मैं अपने शत्रुओं की कब्र खोद रहा हूँ ताकि वो जो ताकत है वो समय और दूरी के आवरण को पार करके उन शत्रुओं के प्राण का अवशोषण कर सके. It is cold, quiet and lonely. Rest assured that if you are compelled to create this candle, you will need it. एक विशेष प्रकार की यहाँ पर मोमबत्ती बनानी है. Through this candle, the powers of the Druze can be consciously directed beyond their normal purpose of passive protection. By doing this, their power and intensity is greatly enhanced. ये सब बता रहे हैं. एक काले रंग के चूहे का बलिदान देने के लिए यहाँ पर कहा गया है. ऐसे तो यहाँ बिच्छू इत्यादि का भी बलिदान दिया जाता है, लेकिन ये जो बताया जा रहा है, a black rat must be obtained for the right. However, it will become a representation of your enemies. So, therefore, in essence, it is not the rat you are sacrificing. It is to destroy your enemies through backward knowledge before they even cross you. The animal is a representation of their lives being quite literally in your hands. This is a proclamation to the cosmos that your enemies are designed for one purpose, to die as mere rungs on your personal ladder of ascent. They are mere opportunities to exercise divine power. Their purpose is to be stepped on to reach higher levels of spiritual evolution.
Ignite as much rage as humanly possible and cut the throat of the black rat, allowing the blood to flow over the prepared candle. Drop the lifeless body within the hole along with the candle and cover it with soil. At this point, the Drujanasu are stirred and conjured to house themselves within the candle. कुल मिलाकर भाव ये है कि अपने शत्रुओं का एक ही मतलब है इस दुनिया में, एक ही मकसद है, मर जाना। तुम्हारे शत्रु क्यों इस संसार में? ताकि तुम उन्हें मारकर अपने आप को उन्नत बना सको, इसके लिए वो है। वो तुम्हारी सफलता की सीढ़ियां हैं, ऐसा यहाँ पर बताया गया, प्रोक्लेमेशन किया गया है। और एक काले रंग के चूहे को अधिक से अधिक क्रूरता के साथ मारकर उसका गला काट के उसके खून से उस मोमबत्ती का अभिषेक करने के लिए कहा गया। और कहा द्रुजनासु नाम की जो देवी यहाँ पर है, उस नाम की जो शक्ति है, ये विशेष करके पारसियों में प्रसिद्ध है। ये जो पद्धति है फारसों में, फारस देश में प्रसिद्ध है, या उस प्रकार के मत को मानने वाले लोगों में प्रसिद्ध है, लेकिन मूलतः ये मृक्षराज के ही एक अनुभाग में आता है। आई कॉल अपॉन द पावर्स ऑफ डेथ एंड डीके थ्रू द माउथ ऑफ एरेजुरा, पावर्स ऑफ बेनफुल डार्कनेस, आई समन यू टू दिस अनहोली टेम्पल। आई कंज्योर यू माइटी फ्लाई गॉडेज Drujanasu to enter this lamp of death, which will guide the lives of my enemies into utter destruction, for death levels them all according to my will, whether they die as kings upon a throne or poor men lying upon dirt. Drujanasu, fill this lamp of death with your power and essence as I offer my blood upon this gateway of the black earth, so it is done. Your blood is now offered over the surface of soil where the candle is buried. It is left to accumulate power from dark moon to dark moon. संस्कृत में भी द्रुट शब्द है, या द्रुह भी उसको कहते हैं द्वेष के अर्थ में। तो जैसे विप्रद्रुह या विप्रद्रुट या धर्मद्रुट, मतलब धर्म से द्वेष करने वाला, तो उसी का एक अपभ्रंश यहाँ पर द्रुहनासु के रूप में प्राप्त हो रहा है। ये कह रहा है जो अभिचारक है कि हमारे शत्रुओं को मारना ही तुम्हारा उद्देश्य है, चाहे मेरा शत्रु राजा होकर सिंहासन पर मर जाए, मतलब अगर कोई बड़ा राजा है तो वो सिंहासन पर मर जाए, चाहे कोई गरीब आदमी सड़क की धूल फांकता मर जाए, लेकिन उसका अंजाम मौत में ही पूरा होगा, ऐसा ही कह रहा है जो अभिचारक है, ये भावना कर रहा है। तो ऐसी बहुत सी पद्धतियाँ खुलेआम मिलती हैं। जैसे यहाँ क्या कह रहा है एक जगह, एक स्थान पर, आई ऑफर माई एनिमी एज अ सेक्रीफाइस अनटू द द्रुजनासु, क्लेम योर प्राइज नाउ बाय द पावर ऑफ अहरिमान एंड द ब्लैक एंड फायर ऑफ जोरहाक एंड इन द नेम ऑफ माई ओन डिवाइन पावर इट इज डन। इस प्रकार से यहाँ पर बातें कही गई हैं और अभिचार को प्रोत्साहित किया गया है। तो तुम्हें नहीं पता, तुम्हें भले म्लेच्छराज में या म्लेच्छराज के गतिविधियों में इंटरेस्ट न हो, बट म्लेच्छराज हैज वेरी डीप इंटरेस्ट इन योर एग्जिस्टेंस। तो म्लेच्छराज या उसके जो अनुयायी हैं, जो उसके मिनियंस हैं, वो सब इस प्रकार की गतिविधियां करते रहते हैं और कहीं न कहीं इस बात का महिमा मंडन भी करते रहते हैं और अंशतः इसको प्रसारित भी करते हैं। लेकिन इन बातों को वही लोग पकड़ पाते हैं, वही लोग जान पाते हैं, समझ पाते हैं जो गहराई से इस विषय में घुसे हुए हैं, रुचि रखते हैं या इसके विरुद्ध खड़े हैं। दो ही लोग जान पाएंगे, या तो जो उसका अनुयायी बनकर उस बात को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहेगा, या फिर जो उसके षड्यंत्र को समझकर उसके विरुद्ध खड़ा होने का साहस करेगा। बीच वाला कोई भी व्यक्ति इन विषयों के प्रति न श्रद्धेय हो पाता है, न अभिज्ञ हो पाता है। वो एक ऐसे कुहासे में फंसा हुआ है जहाँ उसको सामने सफ़ेद धुंध तो दिख रही है, लेकिन उस सफ़ेद धुंध के पीछे क्या है, इसकी विजिबिलिटी उसके पास नहीं है। तो जो मुरुगन अय्यान है वो भगवान कार्तिकेय नहीं है। मुरुगन शब्द की साम्यता से अगर कोई उनको कार्तिकेय मान ले, तो क्या रामपाल शब्द की साम्यता से तुम राम जी मान लोगे रामपाल को, या अवधेशानंद शब्द से अवधेशानंद को भगवान श्री रामचंद्र जी मान लोगे? ऐसा नहीं होता है। थोड़ा सा सामान्य विवेक का प्रयोग किया करो और जो हम बोलते हैं उसको ध्यान से सुना करो। ऊपर से सुनोगे कुछ समझ में नहीं आएगा, एक दो पंक्ति को भी स्किप करोगे, एक दो मिनट भी स्किप करोगे तो पूरा विषय तुम्हारे मस्तिष्क से ऊपर चला जाएगा। तो जो अय्यान के अनुयायी हैं, मुरुगन अय्यान के अनुयायी हैं, अयानिष्ट जो स्वयं को कहते हैं, वो पैशाचिक तत्वों को आभिचारिक विधि से जागृत करते हैं और 20 साल के लड़का लड़की के जोड़े को एक बार में ट्रेनिंग देते हैं। उसका जो एक गुरु होगा, जो ऑर्डर का जो मास्टर होगा, वो एक मास्टर एक बार में एक जोड़े को ट्रेनिंग देगा, वो भी 20 साल के लड़का और लड़की को। और ये ट्रेनिंग लगभग 8 से 10 साल चलती है। ऐसे ऐसे अलग अलग ऑर्डल मास्टर्स हो सकते हैं। तो जो ऑर्डियल मास्टर्स हैं वो अपने आप को किसी मठ में या किसी मंदिर में नहीं रखते हैं, ये सब डिसेंट्रलाइज रूप से इधर उधर घूमते हैं और गुप्त रूप से अपना काम करते हैं। हमने बस तुमको संकेत कर दिया कि इनका भी अस्तित्व है और भारत में ही है और भगवान के नाम पर भी ये लोग ऐसा कर रहे हैं। ऐसे दक्षिण भारत में जो मंदिर हैं प्रधानता से मुरुगन स्वामी के, मतलब स्वामी कार्तिकेय के, वो मंदिर इससे जुड़े हुए नहीं हैं। मंदिर अलग सत्ता चल रही है और ये मुरुगन के नाम पर एक अलग सत्ता चला रहे हैं जो भगवान कार्तिकेय वाला मुरुगन नहीं है। फोटो तो कार्तिकेय जी का लगा देते हैं, वराह भगवान और नृसिंह भगवान का भी फोटो लगा देते हैं, लेकिन वास्तव में मुरुगन अय्यान नाम के एक वास्तविक
व्यक्ति जो 3500 साल पहले इनका एक प्रकार से प्रॉफिट कह दें वो था, उसके पैशाचिक सिद्धांतों के आधार पर ये लोग कार्य करते हैं। ये कोटिंग एक ऐसा व्यक्तित्व है जिसके विषय में हम पिछले अनुभाग में आपको संकेत कर चुके हैं। शैतानी ताकतों का ऐसा उपासक जिसने अपने अनुभवों पर सार्वजनिक रूप से चर्चा की। यद्यपि ये कोटिंग ने जितनी बातें लिखी हैं, जितनी बातें कही हैं, या उसके जो समर्थक हैं वो जितनी बातों पर विश्वास करते हैं, हम प्रत्येक बात के सत्य होने का दावा नहीं करते हैं। ये उसके निजी अनुभव हो सकते हैं, कुछ उसके उन्मादजन्य अनुभव हो सकते हैं, कुछ वास्तविक अनुभव हो सकते हैं, कुछ उसकी कल्पनाएं हो सकती हैं और कुछ वास्तविकता भी हो सकती है। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि उसका जीवन कैसे प्रारंभ हुआ, उसने कैसे इन अनुभवों को प्राप्त किया और उसने इन अनुभवों को समाज के सामने किस रूप में प्रस्तुत किया। ये कोटिंग एक चाइल्ड प्रोडिजी के रूप में देखा जाता है सैटेनिक रिचुअलिस्टिक लोगों के बीच में, जो पैशाचिक साधनाओं को करते हैं या म्लेच्छराज के विषय में अलग अलग सभ्यताओं का तुलनात्मक अध्ययन करके जानते हैं। यद्यपि उनमें म्लेच्छराज ये शब्द प्रचलित नहीं है। म्लेच्छराज शब्द तो हम लोग आपको समझाने के लिए कहते हैं म्लेच्छों का राजा, तो म्लेच्छराज इस प्रकार से हम आपको संकेत में कह देते हैं। लेकिन उसके और जो प्रसिद्ध नाम अन्य मतांतरों में प्राप्त होते हैं, उन सभी मतांतरों के समीक्षा के बाद ये कोटिंग्स ने बहुत कुछ लिखा है, और जो लिखा है वो 8 वॉल्यूम्स में है। उनमें से कुछ के एक शब्द हम आपको बताने जा रहे हैं। ये कोटिंग जिस समय 12 साल का था, उस समय इसके पिता इसको एक स्थान पर ले गए थे और इसको किसी व्यक्ति से मिलाया। जब मिलाया तो इसके पिता उसके साथ नहीं थे, मतलब इसके पिता ले गए, कार से बाहर उतारा, कहा ये घर दिख रहा है, इसके अंदर घुस जाओ। ये उस घर में गया, फिर उसको वहाँ कोई मिला, उसने कुछ बताया, फिर ये वापस आया। 3 साल तक उस व्यक्ति के संरक्षण में ये ट्रेनिंग लेता रहा, मात्र 12 साल की उम्र में। 12 साल से लेकर 15 साल की उम्र तक इसने 3 वर्ष प्रशिक्षण लिया। और 3 वर्ष इसने प्रशिक्षण कहाँ लिया, उस संस्था का नाम क्या है? वो एक गुप्त संस्था है, वो भी एक पैशाचिक संस्था है जो इस प्रकार के शैतानी गतिविधियों के लिए बहुत कुख्यात है। और वो एक ब्रिटिश संस्था है, उसको कहते हैं ब्रिटिश ऑर्डर ऑफ 9 एंजल्स। और ये जो संस्था है ब्रिटिश ऑर्डर ऑफ 9 एंजल्स, ये केवल ब्रिटेन में ऐसी बात नहीं है, विश्व भर में इसकी शाखाएं हैं। और जो ये कोटिंग का पिता है वो इसी ऑर्डर का जो अमेरिकी प्रभाग है, उस अमेरिकी प्रभाग का एक सदस्य था। मतलब ब्रिटिश ऑर्डर ऑफ 9 एंजल्स ये जो संस्था है उसका जो अमेरिकन सेल है, अमेरिकन सेल में ये काम करता था। और ये अपने साथ ये सब डेमोनोलॉजी और सैटेनिक रिचुअल्स को प्रैक्टिस भी करता था। तो अपने बेटे को भी यही माहौल दिया इसने बचपन से। तो बचपन से घर में वैसी साहित्य थी, बचपन से एंटन लावे की चर्चा चल रही है, बचपन से चर्चा चल रही है एलिस्टर क्रॉली की, बचपन से चल रही है डॉक्टर ड्यू इत्यादि की चर्चा चल रही है, या नेक्रोमेंसी की चर्चाएं चल रही हैं, हाउ टू टॉक विथ डेड्स ये चर्चा चल रही है। तो 12 साल की उम्र जाते जाते ये कोटिंग को बहुत अधिक अनुमान हो गया कि हमारी ये जो चलती फिरती दुनिया दिख रही है, इसके समानांतर एक और भी दुनिया है जो अंधेरे की दुनिया है, काली दुनिया है, और वहाँ पर बहुत कुछ ऐसा चलता है जो इस संसार की गतिविधियों को प्रत्यक्षतः प्रभावित करता है। मतलब एक और भी कोई पैरेलल सत्ता काम कर रही है, ऐसा उसको अनुभव होने लगा। और 12 साल की उम्र में ही, यद्यपि आधुनिक भाषा में कहें तो नाबालिग था वो, हालांकि बुद्धि उसकी चल रही थी, तभी तो उसको योग्य समझ कर ले जाया गया। तो ये जब ब्रिटिश ऑर्डर ऑफ 9 एंजल्स में गया, वहाँ 3 साल ट्रेनिंग लिया, ये घर आया 3 साल का कोर्स करके वहाँ से, तो इसने अपने 3 सहपाठियों को बुलाया, क्योंकि ये आधुनिक शिक्षा भी लेता रहा था और वहाँ तो गुप्त रूप से ट्रेनिंग लेता था। तो अपने 3 सहपाठियों को इसने बुलाया और उनके साथ बैठकर रिचुअल्स करने लगा। लेकिन वो रिचुअल्स जिस प्रकार के अनुभव को दिए, जिसमें एक तो इसका भाई भी था, तो जिस प्रकार के अनुभव इसको आने लगे, ये कहता है कि मुझे सुनाई पड़ती थी आवाज़ें, लेकिन मेरे दोस्तों को सुनाई नहीं पड़ती थी। मतलब हम लोग जो बैठे रहते थे, हम जो उन स्पिरिट्स का आवाहन करते थे, तो मुझे तो सुनाई देती थी उनकी बातें, मुझे कुछ कुछ अनुभव भी होता था, लेकिन बाकियों को अनुभव नहीं होता था। तो हम समझे कि हर व्यक्ति इन मंत्रों को पढ़कर या हर व्यक्ति ये सिजिल्स का प्रयोग करके सेम कनेक्शन नहीं बना सकता है, जब तक उसका कंसंट्रेशन उस लेवल का नहीं हो या उसमें वो फेथ नहीं डेवलप हो। To generate the faith in sigil and the ins is the main concern for the ritualist। तो सिजिल आपके पास है, इन आपके पास है, आपके पास सारा माहौल है, आपको वैसे एस्ट्रोलॉजिकल स्थितियां भी मिल गई हैं, लेकिन जो फेथ डेवलप होना चाहिए उन तत्वों के प्रति, वो जो कंसंट्रेशन बनना चाहिए, वो जो बॉन्ड बनना चाहिए, अगर दोनों लोगों के बीच में बॉन्ड नहीं बनेगा तो फिर वो काम नहीं करेगा।
तो 15 साल की उम्र तक इसने व्यक्तिगत अनुभव किया। 17 साल की उम्र में ये विशेष प्रशिक्षण लेकर इनको बुलाने का प्रयास करने लगा और 22 वर्ष की उम्र में ये सफलतापूर्वक पेमन को बुलाने में कामयाब हुआ। पेमन आया इसके पास, पेमन से इसने काम भी करवाया और उसका अनुभव भी इसने वर्णित किया है। मतलब 12 साल की उम्र से ट्रेनिंग लेते लेते इसको 10 साल लगे पेमन से कनेक्ट करने में। तो ऐसा नहीं कि मैं कोई वीडियो में बात बता दे रहा हूँ या इन बता दे रहा हूँ, सिजिल बता दे रहा हूँ, मुहूर्त बता दे रहा हूँ तो तुम उसको बुला लोगे। हाँ, अगर स्वयं उतने तामसी तत्व से जुड़े हुए तो हो सकता है तुमको उठा ले, लेकिन तुम में काबिलियत भी होनी चाहिए ना। तुम उसके किसी काम आने लायक तो बनो। वो क्या है, तुम्हारे लिए दौलत शोहरत औरत देने का माध्यम है क्या? नहीं, वो तुम्हारे ऊपर इन्वेस्ट कर रहा है। तो उसको लगना चाहिए मृच्छराज या उससे जुड़े लोगों को कि तुम्हारे ऊपर इन्वेस्ट करके उसको बेनिफिट होगा, अन्यथा तुम तो उसके लिए कीड़े मकोड़े हो। लाखों लोग रोज पैदा हो रहे हैं, लाखों लोग रोज मर रहे हैं। तुम्हें ऐसा क्या यूनिक है वो तुमको अपने अंदर समाहित करे, अपना अनुयायी बनाए, या तुम्हारे अनुयायी बनने से उसको क्या फायदा हो रहा है, तुम्हें क्या काबिलियत है, ये भी तो वो चेक करेगा, ये भी तो वो जांच पड़ताल करेगा। तो ये जो ब्रिटिश ऑर्डर ऑफ 9 एंजल्स है, इससे जब ये जुड़ा तो धीरे धीरे करके इसके अंदर से जो मॉरलिटी है, जो ह्यूमैनिटी है, वो दोनों समाप्त होते गए। न इसके जीवन में कोई नैतिकता बची, न इसके जीवन में मनुष्यता के प्रति कोई सहानुभूति बची। तो अब ये बन गया पूरी तरीके से शैतानी शक्तियों का एक समर्थक और प्रायोजक। लेकिन ये कोटिंग को ये नहीं पता था कि बचपन से इसके ऊपर एक दूसरी संस्था भी नज़र रख रही थी, और वो संस्था काम करती है दोनों के बीच में संतुलन बनाने के लिए। वो संस्था अच्छी संस्था ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो एक स्टेबलाइजर है। क्योंकि अगर कोई भी व्यक्ति ये शैतानी ताकतों को बहुत ज़्यादा समन करता है, बहुत ज़्यादा इनसे कनेक्ट करना चाहता है, तो वो एक गेटवे को ओपन करता है, और उस गेटवे से वो जो बुलाया जा रहा है उसके अलावा बहुत कुछ ऐसी भी ताकतें आ सकती हैं जिनका आवाहन नहीं किया गया है। वो बस दरवाज़ा खुलने की प्रतीक्षा कर रही हैं, और दरवाज़ा खुलने के कारण वो प्रवेश कर जा रही हैं, और फिर उन शक्तियों को कंट्रोल करना बड़ा कठिन हो जाता है। मान लो कि तुम एक किसी न्यूक्लियर पावर प्लांट में काम कर रहे हो, और तुम्हारा उद्देश्य तो बम बनाकर लोगों को मारना ही है, लेकिन वहाँ पर भी एक रेगुलेटर होना चाहिए, एक स्टेबलाइजर होना चाहिए जो उस शक्ति को तुम्हारे विरुद्ध जाने से रोक सके। तो अपना जगाया हुआ भूत भी कई बार अपने विरुद्ध हो जाता है। जैसे कि मेरे जानकारी में एक साधक थे, वो साधक अब नहीं रहे इस धरती पर, मैं उनका नाम डिस्क्लोज नहीं करूँगा, बिहार के थे इतना बता दे रहा हूँ, और रिटायर्ड फौजी थे इतना बता दे रहा हूँ। तो वो मारण स्पेशलिस्ट थे, और कोई भी व्यक्ति जो उनके पास अपना केस लेकर आता था कि ये मेरा शत्रु है, इसको मार दीजिए, वो उसको मार देते थे। तो उनके घर में ये फौज से रिटायर होने के बाद बाबा बन गए, तांत्रिक बन गए, और इन्होंने बहुत कम उम्र में अच्छी सिद्धियां प्राप्त कर रखी थी, तो लोग इनके पास भीड़ लगाते थे। तो हुआ क्या कि एक बार कोई व्यक्ति, कोई क्लाइंट था इनका, इनके पास आया, बोले बाबा हमारा अमुक शत्रु है, अमुक बैरी है, उसको मार दीजिए। बाबा ने जो भी अपना मुहूर्त बताया, दान दक्षिणा बताई, सब उनको पेमेंट हो गया। तो बाबा अपने घर में 4 लोग रहते थे, एक बाबा, एक उनकी पत्नी, एक उनका बेटा और एक उनका नौकर। तो यही 4 लोग उनके घर में रहते थे, और अच्छी खासी खेती बाड़ी थी, और नाम से अधिक खौफ था उनका क्षेत्र में। और ये घटना के जो प्रत्यक्षदर्शी लोग हैं वो आज जीवित हैं और हमारे निजी परिचय में हैं। तो बाबा क्या हुए कि जब श्मशान जाकर अपनी क्रिया कर रहे थे, क्रिया करके लौटे तो देखे घर के बाहर भीड़ लगी हुई है, और घर के बाहर भीड़ लगी हुई थी। तो पूछे क्या हो गया, तो सारा जो समुदाय है, शोकाकुल है, रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। जाकर देखते हैं तो आंगन में उनके बेटे की लाश पड़ी है। बेटा इकलौता था, बेटा मर चुका था। तो बाबा जो हैं, उनके सामने जो नौकर खड़ा था उसको उन्होंने खूब मारा, 10-5 थप्पड़ कस के दिए, और कहे कि तुमको उसको मारने भेजा गया था, मेरे बेटे को तुमने क्यों मारा। लोग सहम गए, डर गए कि ये अपने नौकर को क्यों थप्पड़ मार रहे हैं, नौकर की क्या गलती है, बेटा तो इनका खून बकते हार्ट अटैक से मरा है, या जो भी मान लीजिए ब्लैडर फट गया, जो फट गया, लेकिन ये नौकर को क्यों मार रहे हैं। तो नौकर एक बहुत ही शैतानी मुस्कुराहट के साथ क्या कहता है कि हम आपके वश में, आपकी मंत्र शक्ति से हुए थे, लेकिन आप इतना गलत प्रयोग कीजिएगा तो कभी न कभी तो हम आपसे बदला लेंगे। और ऐसा कह के लोगों के सामने वो जब वो गायब हुआ, तब लोग जो हैं, जो भी 15-20 लोग मोहल्ले के थे, उनकी धड़कनें बढ़ी कि ये तो नौकर नहीं था, ये तो बेताल था जिसको इन्होंने सिद्ध करके रखा था, और ये बेताल इनके घर में मनुष्य के रूप में रहता था। तो दिव्य संपदा और आसुरी संपदा दोनों कई बार भौतिक शरीर धारण करके आते हैं। जैसे कि बिहार में एक बहुत अच्छे साधक हुए जिनका नाम था श्रीमान विद्यापति, और विद्यापति बहुत अच्छे कवि हुए, विद्वान हुए, संस्कृत के भी और लोकगीतों के भी, और भगवान महादेव के बड़े अनन्य भक्त हुए थे। तो उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान महादेव उनके यहाँ सेवक बनकर ही रहते थे, उगना नाम से। तो इनकी कथा बिहार में, मतलब जो भी अध्यात्म के क्षेत्र से जुड़े हैं, बच्चा बच्चा जानता है इनकी बात, तो मैं अधिक इनके ऊपर नहीं कहूँगा। आपको अगर अधिक जानना है तो विद्यापति जी के विषय में पढ़िए, जानिए, उनके भजनों का आनंद लीजिए, उनके जीवन से जो त्याग और भक्ति की जो बात है उसको ग्रहण करके सदाचारी बनिए। तो कहने का मतलब है कि कई बार संतों के जीवन में भी और पिशाच साधकों के भी जीवन में
यह देखा जाता है कि वो जिसकी उपासना कर रहे हैं वो उसके सामने प्रत्यक्ष हो गया। जैसे नरसिंह मेहता के जीवन में भगवान कृष्ण प्रत्यक्ष रूप से आए थे, जैसे सूरदास जी के जीवन में, बिल्व मंगलाचार्य जी के जीवन में, तुलसीदास जी के जीवन में भी कई बार ऐसे घटनाएं हुई कि उनके इष्ट ने उनको अन्य परोक्षतः संकेत में दर्शन दिया, या सेठ बनकर आ गए, नौकर बनकर आ गए, ब्राह्मण बनकर आ गए। जैसे आप सत्यनारायण कथा देखेंगे, वहाँ सतानंद ब्राह्मण को भी एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण करके सत्यनारायण भगवान ने मार्गदर्शन दिया है। तो केवल देवताओं में नहीं, पिशाचों में भी ऐसा होता है कि कई बार तो आपकी सिद्ध की हुई शक्तियाँ प्रत्यक्ष रूप धारण करके भी आपके यहाँ आती हैं। ऐसे ही एक साधक मेरे परिचय में और हैं, वो झारखंड की हैं, वो भी ब्राह्मण हैं और अभी वो जीवित हैं, मेरे निजी परिचय में भी हैं। वो श्मशान से एक शक्ति को जगाकर आ रहे थे घर। वो और उनकी पत्नी घर में थे, तो पत्नी को उन्होंने कहा था, देखो ये हजारीबाग जिले की बात है, तो उन्होंने कहा कि देखो जब हम रात को श्मशान से क्रिया करके लौटेंगे तो गेट खुला रखना, गेट बंद मत करना, ठकठकाना मत, गेट खुला रखना, बस ऐसे लगा देना, अंदर कुंडी मत लगाना, बस दरवाजे की पल्ले जो हैं उसके वो सटा देना और सो जाना, तुम रात को जगना मत। मैं कुछ करने जा रहा हूँ, किसी को मैं लेकर आऊँगा तो वो शक्ति जिसको भी सामने देखेगी उस पर हावी हो जाएगी और सामने वाला शायद उसके पर आक्रमण को झेल ना पावे। तो बाबा ने जब ऐसा निर्देश दिया तो उनकी पत्नी सो गई, लेकिन गलती क्या हुई, चूंकि मौत आई हुई थी उनकी, तो वो दरवाजे को कुंडी समेत लगा देते हैं। और बाबा जब श्मशान से अपने क्रिया करके लौटे तो उन्होंने दरवाजा ठकठकाया और उनकी पत्नी आधी नींद में उठी और गेट खोली, और जैसे खोली वैसे वो शक्ति उन पर हावी हुई और वो गुजर गई उनकी पत्नी। वो बाबा उस घटना के बाद पागल हो गए थे और बहुत बाद में ठीक हुए, और वो भी मेरे निजी परिचय में हैं। तो हालांकि हमारी मुलाकात एक दो बार ही हुई, लेकिन वो अभी जीवित हैं। हालांकि अब वो उतने सक्रिय नहीं रहे, उसके बाद फिर उन्होंने क्रियाएं छोड़ दी। तो आभिचारिक शक्तियों को जो लोग अपने वश में रखते हैं, नियंत्रित रखते हैं, उनको यह ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी प्रकार से हम उनका दुरुपयोग न करें। हमारी जानकारी में एक साधक हैं, अब तो बहुत वृद्ध हो गए, मरणासन अवस्था में आ गए और ये सब काम छोड़ भी दिया। वो उन्होंने क्या किया था, उनके पास मारण की शक्ति थी, वो आटे का सर्प बनाते थे। वास्तविक सर्प कहीं किसी घर में निकल जावे तो सर्प को अपने मंत्र की शक्ति से बांध कर रखते थे, मोहित करके रखते थे, वो सर्प भाग नहीं पाता था। और उसके सामने एक आटे का सर्प बनाते थे, उस आटे के सर्प में एक माथे पर फन बना के लाल सिंदूर इत्यादि लगाते थे और उसके माथे को जैसे जैसे फाड़ते थे वैसे वैसे वो वास्तविक सर्प का मस्तक विदीर्ण होता था, तड़प के वो मरता था। बहुत गलत काम है, कितना पैशाचिक कृत्य है, कितना क्रूर कृत्य है। परिणाम क्या हुआ, निसंतान रहे जीवन भर। अपने जीवन के बहुत दीर्घ काल बीतने पर जब उस समय कुंभ इत्यादि कुछ लगा था तो वहीं दर्शन नहाने इत्यादि गए थे, कोई महात्मा मिले, बड़ा ये रोए गए उनके पास कि महाराज कुछ कीजिए, हम तो बहुत अत्याचार किए। और सर्प का जो शाप लगता है वो सीधे वंश पर असर करता है, मैंने देखा है। मेरी जानकारी में एक ब्राह्मण थे, वो जहाँ भी सर्प देखते लाठी लेके मार देते। उनका एक ही पुत्र हो पाए, वो भी मरते मरते बचा, तो बाद में फिर उनको बहुत पछतावा है इस बात से। लेकिन ये तो तमाशा करके मंत्र शक्ति का दुरुपयोग करते थे, क्रूरता करते थे, तो इनकी संतान नहीं हो रही थी। बाद में फिर इनके जो एक प्रकार से श्रद्धेय कहें जो साधु जी थे, उन्होंने कुछ बताया उपाय कि कहा कि चलो ठीक है, मैं अपनी तपस्या से तुमको एक वरदान देता हूँ, तुमको एक पुत्र हो जाएगा, लेकिन फिर उसके आगे तुम्हारा वंश नहीं बढ़ पाएगा। तो इनका एक पुत्र हुआ और वो भी पुत्र कोई सद्गुणी पुत्र नहीं हुआ, और उस पुत्र के भी फिर आगे कोई संतान नहीं हुई। ये तो आंखों देखी बात मैं बता रहा हूँ। तो कोई भी साधना हो, शक्ति हो, सिद्धि हो, उसका दुरुपयोग करना देर सवेर उस साधक के ऊपर बहुत बुरी तरीके से असर करता है। और जब वो असर करता है तो व्यक्ति फिर कहीं शरण नहीं प्राप्त कर सकता, क्योंकि अपना ही कर्म का अपना ही प्रारब्ध वो भोग रहा होता है। एक कानकुब्ज ब्राह्मण जो हमारे परिचय में हैं, उनके पूर्वजों की मैं बात बता रहा हूँ। इस घटना के वो भी प्रत्यक्षदर्शी रहे हैं। उन्होंने कोई सिद्धि कर रखी थी और जब वो अपनी मृत्युशैया पर थे तो उन्होंने कहा कि मेरी शव यात्रा में 2 अर्थियाँ चलेंगी। एक अर्थी तो मेरे साइज की और एक लगभग 21 हाथ लंबी अर्थी चलेगी, तो उतने लंबे लंबे बांस कटवा के तुम रख लेना। और दोनों चिताएं साथ चलेंगी और दोनों से भस्म लेकर गंगा जी में प्रवाहित करना, और जो प्रवाहित करेगा वो पीछे मुड़कर नहीं देखेगा। ये उन्होंने बताया था, क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसी शक्ति की साधना कर रखी थी जो उनके साथ साथ जाती आगे यात्रा में। तो उनके कहे अनुसार ऐसा ही किया गया। जब वो गुजरे तो उनके साथ 2 अर्थियाँ चली, एक तो इनकी अर्थी और एक इनकी जो सवारी थी, जो उनका जो भी तामसी तत्व होगा जिसकी उन्होंने आराधना कर रखी थी, भूत बेताल ब्रह्म राक्षस कुछ होगा, वो भी उनके साथ जा रहा था। तो सब कुछ ठीक रहा। जब गंगा जी में विसर्जन की बात आई तो ये लोग 2 लोग गए थे, एक उनका बेटा और एक उनका दामाद। तो दामाद ने ही विसर्जित किया और उसके बाद बेटा तो वापस लौटे और दामाद आज तक वापस नहीं लौटे। तो ऐसा माना जाता है उनके परिवार में कि हो सकता है दामाद ने पीछे मुड़कर देखा होगा और कुछ उनके साथ अनहोनी हुई होगी, या कुछ वो विक्षिप्त होकर कहीं और निकल गए, या फिर उनके साथ कुछ हुआ। क्या हुआ ये वो लोग भी नहीं जानते हैं। लेकिन ऐसी घटना लगभग
एक पीढ़ी पहले, 2 पीढ़ी पहले ही हुई थी। तो कई बार ये सब शक्तियाँ जब आती हैं, चाहे वो छोटे स्तर पर हों दैवीय संपदा में, चाहे छोटे स्तर पर हों आसुरी संपदा में, ये जो लोगों के ऊपर भूत प्रेत आते हैं या माता आती हैं और काली माता, भैरव बाबा और ये सब पर्चा सिद्धि और ये जो हनुमान जी और ये सब आते हैं ना, महादेव जी, ये हनुमान जी के पास इतना समय नहीं है और इतना मतलब नहीं है कि कौन व्यक्ति का अवैध संबंध कहाँ है और कौन व्यक्ति के ऊपर नजर गोजर कर दिया गया और किसकी पत्नी कहाँ रमण कर रही है, ये बताने के लिए हो रहा है। और ना महादेव जी के पास इतनी फुर्सत है कि लोगों के अंदर से भूत बेताल झाड़ते फिर और बैलेंस मंत्र से सबको ठीक करते चले। ये देवताओं के नाम पर विशुद्ध पाखंड किया जा रहा है, जो कि मूर्ख लोग जो साधनात्मक पद्धतियों से और देवताओं की कार्यप्रणाली से अवगत नहीं है, उनके ऊपर हावी होने के लिए एक ट्रिक के रूप में प्रयोग किया जाता है। और मीडिया तो मोनालिसा की आंखों में घुसी जा रही है, तो वो तो इन बातों को हाईलाइट करेगी। मीडिया तो बहुत बड़ी शातिर संस्था है, जिसको आपको नंगा करके भी अगर उसको पैसा मिल रहा है तो आपको नंगा कर देगी, खुद नंगा हो जाएगी। तो ये मीडिया की वास्तविकता है आज के समाज में। तो मैं बता रहा था आपको कि फिर ये आते हैं कि नहीं आते हैं लोगों के अंदर, तो 90% मामले उन्माद के होते हैं, 90% मामले वास्तविक नहीं होते हैं। अगर 100 व्यक्ति में भूत की संभावना है तो 90% लोग या तो नाटक कर रहे हैं या उन्माद कर रहे हैं। जैसे मेरे पास एक केस आया था, मैं आपको बता रहा हूँ क्या हुआ था उस केस में, और इस घटना से जुड़े लोग आज जीवित हैं और मेरे निजी परिचय में कानकुज ब्राह्मण है। क्या हुआ था कि आज से 1 साल पहले मेरे पास एक व्यक्ति का फ़ोन आया, उनका कोई दूर का रिश्तेदार बहुत बीमार था, प्रेत बाधा से ग्रस्त था। उसकी समस्या क्या थी कि वो उसकी गाड़ी अपने आप स्टार्ट होकर निकल जाती थी, और गाड़ी यहाँ लगाया, गाड़ी अपने आप स्टार्ट होकर और उसके बैठे हुए ही, मतलब वो ड्राइवर सीट पर बैठा है लेकिन गाड़ी का कंट्रोल किसी और के पास है, वो चली जाती थी उसकी गाड़ी करीब आधा किलोमीटर दूर, या फिर किसी विशेष स्थान पर जाकर रुकती थी और उसको कुछ परछाइयाँ दिखती थी, सरकटी परछाइयाँ दिखती थी। तो उन लोगों ने क्या किया, बहुत जगह झाड़ फूँक करवाए, काम नहीं बना, तो हमसे संपर्क किया। हम उस समय क्षेत्र में नहीं थे और हमने कहा कि झारखंड की बात है, तो हमने कहा देखिए मैं तो अभी झारखंड में हूँ नहीं, जब मैं आऊँगा तो देखूँगा, लेकिन मैं ये सब करता नहीं हूँ, ये मैं बता दूँ। उन्होंने कहा चलो ठीक है, आप आएंगे तो बताइएगा लेकिन जल्दी आइए। तो मैं फिर 1-2 महीने के बाद झारखंड गया, तो मैंने उनको कहा कि देखो मैं आ गया हूँ, आप लोग आकर मिल लीजिए, क्या बात है। तो वो लोग आकर मिले भी। मैंने कहा कि देखिए मुझे तो इसके केस में उतनी गंभीर बात नहीं लग रही है जितनी होनी चाहिए, आप लोग हमें संदेह ही झूठ बोल रहा है। उन्होंने कहा नहीं झूठ नहीं बोल रहा है, हमारा बेटा बहुत सीधा साधा, रेलवे में नौकरी भी करता था, ठीक ठाक कमाता था और अपने गाड़ी इत्यादि भी नहीं खरीदा था सब। मैंने कहा अच्छा ठीक है, ऐसा करो कि पवित्रता पूर्वक सात्विकता पूर्वक आप आएँ। और जनेऊ इत्यादि तो पालन करते नहीं थे वो लोग, जैसा कि आजकल का फैशन है, व्रात्य भी हैं और अभक्ष्य भोजी भी हैं और मांस इत्यादि का भी व्यवहार करते थे शायद। तो हमने कहा ये सब पहले बंद करो, पहले शुद्ध होकर आओ, तब हम किसी प्रयोग में प्रवृत्त होंगे। तब तक हमने उनको कहा कि तब तक आप ट्रेनिंग रखिए इस प्रकार के सदाचार की, बाद में हम देखेंगे। फिर हम भी बाद में चले गए। उसके बाद उन्होंने बिहार के किसी तांत्रिक से संपर्क किया। बिहार के तांत्रिक ने उनको बुलाया और कहा कि उस गाड़ी में आप 4 रसगुल्ला रख दीजिए सफ़ेद वाले और गेट बंद कर दीजिए और हम यहाँ से अपनी क्रिया करेंगे। उन्होंने किया भी। उस कार के अंदर सीट पर 4 रसगुल्ले रख दिए और गेट बंद कर दिया, या जो भी संख्या थी रसगुल्लों की, 4 या 2 या मान लीजिए, लेकिन 1 से अधिक ही थे। तो वहाँ से वो अपना क्रिया प्रतिक्रिया में लग गए और जब कहा कि अब दरवाज़ा खोलिए कार के अंदर कोई था नहीं। जब कार का दरवाज़ा खोला गया तो डिब्बे में से 2 मिठाई खाई हुई थी और 2 बाकी मिठाई मसली हुई थी, मतलब जैसे किसी ने उसको टच किया हो और खाया हो, इस टाइप से था। ये लोग डर गए और बोले कि अब क्या करें। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम यहाँ से अपनी जो झाड़ फूँक है विद्या कर देते हैं, आपका बच्चा ठीक हो जाएगा। कोई किसी की हत्या हो गई थी, उसी का प्रेत इसके पीछे लग गया है। तो फिर वो ठीक हो गया बच्चा। फिर बच्चे ने दावा किया कि 1-2 महीने के बाद कि नहीं, फिर से मुझे दिख रहा है, फिर से मेरी गाड़ी ख़राब हो जा रही है, फिर से गाड़ी ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जा रही है, ये हो रहा है। और फिर लोगों ने मुझसे संपर्क किया। तो मैं उस समय था झारखंड में। मैंने कहा अच्छा चलो आ जाओ एक बार हम भी देख लेते हैं। तो हमने उसको भगवती वन दुर्गा का एक पाठ सुना दिया और पवित्र अभिमंत्रित जल से तीर्थोदक से उसको हमने अभिषिक्त भी कर दिया, थोड़ा सा मस्तक पर डाल दिया। फिर कहा जाओ पवित्रता पूर्वक रहना, शुद्धता पूर्वक रहना, भक्षण इत्यादि मत करना। फिर 1-2 महीने शांत रहा। फिर 1-2 महीने के बाद कहता है कि फिर मुझे दिखाई पड़ रही है, फिर मुझे ऐसा हो रहा है। मुझे संदेह हुआ उस पर। वो तो क्या है, तो कहा इस बार मैं गाड़ी से जा रहा था तो मेरे सामने वो प्रकट हो गया, मैंने उसका फोटो खींच के रखा है। मैंने कहा अच्छा चलो फोटो भेजवाओ। फोटो भेजवाई गई तो इंटरनेट से किसी जगह का वो AI या किसी प्रकार का एडिटिंग किया हुआ इमेज था। मैंने कहा ये फोटो तो 4 साल से वायरल चल रहा है, तुमको यही सेम कैसे दिख गया, सेम लोकेशन में तुम कर क्या रहे थे, दिन में मुझे उस लोकेशन में ले जाकर दिखाओ।
जैसे जो पेड़ है, जो गांव है, जो गली है, जो खेत है, उस जगह पर तो हमको ले जाकर दिन में दिखाओ कि इसी जगह पर दिखा था, यही हम फोटो खींचे थे, देखो। तो उसका झूठ पकड़ा गया। हुआ क्या था कि वास्तव में पहले कुछ प्रेत बाधा रही थी उसके साथ, लेकिन वो जो बिहार वाले तांत्रिक थे वो ठीक कर चुके थे। लेकिन उसको लगा कि हमको सिंपैथी मिल रही थी परिवार से, हमको तो परिवार में कोई कुछ कहता नहीं था, मस्त अपनी जिंदगी कट रही थी प्रेताविष्ट के नाम से। तो जब तक प्रेत का प्रकोप था तब तक तो लोग बड़ा वीआईपी ट्रीटमेंट दे रहे थे, मेरा बेटा, मेरा सोना, इसको कुछ हो न जावे, सारे लोग उसका काम कर रहे हैं, सारे लोग कर रहे हैं। अब प्रेत छूट गया तो फिर से इसको काम पर जाना है, फिर से नौकरी पर जाना है, फिर से इसको मेहनत करनी है, फिर से सब कुछ करना है। तो इसको लगा कि इससे बढ़िया तो प्रेत ही हमको पकड़ा हुआ था, तो फिर वही नाटक शुरू कर दिया। तो कई बार ऐसा होता है कि ज़्यादा शातिर दिमाग वाले लोग इस विषय में झूठ भी बोलते हैं, उन्माद भी होता है, बहुत लोगों का पागलपन भी होता है, मानसिक रोग भी होता है। लेकिन 10% बातें बिल्कुल यथार्थ होती हैं, सच होती हैं, उनमें कोई संदेह नहीं किया जा सकता। क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं उन बातों को, और उन बातों को मतलब पकड़ना बहुत सूक्ष्म प्रज्ञा और अंतर्दृष्टि का विषय होता है। तो मेरी जानकारी में छत्तीसगढ़ के एक ब्राह्मण हनुमान जी का आवाहन नख पर करते हैं और नाखून पर करते हैं, और उनसे उनका दर्शन करके पूछते हैं तो आते कौन है, क्या साक्षात वही पवन तनय हनुमान जी आते हैं? नहीं, हनुमान जी के विभाग में बहुत से छोटे छोटे पार्षद होते हैं। प्रत्येक देवता के विभाग में हजारों हजार छोटी शक्तियां होती हैं, उनमें से कोई एक शक्ति मंत्र के बल से भेज देते हैं कि देख लो इनका काम कर लिया करना। लेकिन वो शक्ति जो भी होती है उसका यूनिफॉर्म वैसा ही होता है, जिस डिपार्टमेंट में काम करोगे वैसा ही होगा। अब चाहे हवलदार हो चाहे डीजीपी हो, लेकिन वर्दी तो खाकी ही पहनेगा। तो वैसे ही वो भी उसी प्रकार से हनुमान जी के ही स्वरूप में आते हैं। जो देवी के पार्षद होते हैं देवी रूप में आते हैं, जो भैरव जी के पार्षद होते हैं भैरव रूप में आते हैं, जो शिव जी के, जो राम जी के, जो हनुमान जी के, सबके तद्वत देवत होते हैं। यहाँ तक कि धुंधुकारी प्रेत भी जब मुक्त होकर गया तो विष्णु रूप में अपने दिव्य धाम को गया है, वो भी पार्षद स्वरूप में गया है। तो लगता ही हनुमान जी आए हैं, भैरव जी आए हैं, साक्षात काली मैया आई हैं, लेकिन वो काली मैया नहीं होती, महाविद्या काली नहीं होती हैं, वो आदिशक्ति काली नहीं होती हैं। आदिशक्ति काली के अधीन काम करने वाली बहुत छोटी कोई क्षुद्र शक्ति होती है, लेकिन स्वरूप वैसा ही देवी का होता है। तो लोगों को लगता है कि ये तो साक्षात वही काली, मेरा तो सीधे वहीं से कनेक्शन हो गया, लेकिन ऐसा नहीं होता है। उनके जैसी दिखने वाली, उनके विभाग में काम करने वाली कोई शक्ति उनके आदेशों से ये काम करने आ जाती है, ये बात होती है। तो यही प्रजा सिद्धि वालों का भी हाल है। नहीं तो ये बताओ, जितनी भी गलत बातें ये लोग बताते हैं, शास्त्रों के विरुद्ध आचरण करते हैं, शास्त्रों के विषय में अनभिज्ञता प्रदर्शित करते हैं, अशुद्ध उच्चारण करते हैं, या मनमौजी बातें बताते हैं, या लोगों के षड्यंत्र को नहीं समझ पाते हैं, नेताओं की चापलूसी करने में भक्ष भक्षण में लगे रहते हैं, क्या हनुमान जी की सिद्धि साक्षात ये काम करवा रही? नहीं। जो ज्ञानेनाम अग्रगण्यम है उनका सिद्ध साधक तो सर्वशास्त्रवेत्ता हो जाएगा ना, उसको भागवत का पहला श्लोक पढ़ाने नहीं आ रहा है, कैसे ज्ञानेनाम अग्रगण्यम की सेवा की? अरे तुलसीदास जी के ऊपर वास्तविक विशुद्ध हनुमान जी की कृपा थी कि मतलब ऐसी ऐसी दिव्य रचना उन्होंने कर दिया कि ग्रामीण भाषा में लिखते वो मंत्र का प्रभाव दिखाने लगा। ये विद्या होती है, ये साधना होती है कि वो जो एक चौपाई लिख दी, एक दोहा लिख दी, वो कितना मंत्रवत जागृत हो गया, ये वाक सिद्धि हो जाती है ना, वो तो शब्द ब्रह्म उनके जिह्वा में प्रतिष्ठित हो जाते हैं। तो उन पर हनुमान जी की कृपा मानी जाएगी, जो वास्तविक हनुमान जी की कृपा। इन लोगों के ऊपर हनुमान जी के विभाग में आने वाले किसी क्षुद्र शक्ति की बात हो सकती है, ऐसी पर्चा सिद्धि वाले आपको यूट्यूब में सैकड़ों मिल जाएंगे, लेकिन उनको मीडिया टीआरपी नहीं मिली, उनको प्रमोशन नहीं मिला पॉलिटिक्स के द्वारा, इसीलिए वो प्रसिद्ध नहीं हो पा रहे हैं। बस इतनी सी बात है। बाकी ये सब काम तो पंडोखर वाले और बहुत पहले से करते आ रहे हैं, 50-50 सालों से ऐसे सुनने में आ रही बातें। तो हम आपको बता रहे थे एक व्यक्ति के बारे में जो छत्तीसगढ़ में ही है, 2 व्यक्ति बल्कि, वो नखदर्पण इत्यादि से हनुमान जी की शक्ति का आवाहन करके और उस प्रकार का कार्य करते हैं। एक हमको मेरे निजी परिचित में मिले, उन्होंने अरबी फारसी के मंत्रों से किसी शक्ति की आराधना कर रखी थी, अपने किसी गुरु से प्राप्त करके। वो पीर शक्ति की, वो चिमनी, लैंप की चिमनी में वो आते थे, और आते थे तो क्या हुआ था कि जो बुलाता था उसको नहीं दिखते थे, जो आवाहक उसको नहीं दिखते थे, उसके किसी मीडियम को दिखते थे। जैसा कि हमने किसी आवाहन वालों में बताया कि मीडियम भी रखना पड़ता है, तो उसको दिखते थे। और इनके छोटे बेटे को दिखते थे, इनको खुद नहीं दिखते थे। तो 8-10 साल की उम्र के बच्चे को दिखते थे, और एक दो कभी कभी बड़े लोगों को भी दिख जाते थे, जिनकी बातनी नज़र खुली होती है या इस प्रकार की जो छाया वाले होते हैं उनको दिख जाती। तो सबसे पहला इन्होंने प्रयोग क्या किया था, इनकी बहन के दामाद घर से भाग गए थे, घर वाले बड़े परेशान थे, इनको पता ही नहीं था क्या था। तो इन्होंने सोचा आज उस मंत्र को टेस्ट करते। उन्होंने उसको बुलाया, वो चिमनी में आया, जो इनका इष्ट था, जो पीर था वो आया। और वो पीर जो है वो इनको नहीं दिखता था, लेकिन किसी पड़ोसी को दिखने लगा। 10-5 लोग बैठे थे, बोले हाँ हाँ दिख रहा है। बोले क्या ऐसा स्वरूप है? बोले बिल्कुल ऐसा स्वरूप है। तो कहा कि भाई पूछो उनसे कि जो राग भोग देना था, भोग इत्यादि दे के उसका स्वागत करके फिर कहा कि पूछो इनसे कि वो हमारे बहन के दामाद कहाँ भाग गए हैं। तो पूछा गया तो बताया कि विंध्याचल चले जाओ, वहाँ अमुक मोहल्ले में अमुक होटल के अमुक कमरा में वो ठहरा हुआ है।
बस तुरंत ये उनका विसर्जन करके सीधे निकले विंध्याचल, और उसी मोहल्ले के उसी कमरे में, उसी होटल के कमरे में उसको पकड़े अपने बहन के दामाद को, कहा कि यहाँ कैसे, बोले आपको इन्फॉर्मेशन कैसे मिली, तो बोले यहाँ से मिली। उसके बाद से उनको पता नहीं था कि मेरी शक्ति एक्टिवेट हो गई, उन्होंने बस कोई विकल्प नहीं दिख रहा था कैसे पता करें, तो टेस्ट कर दिया और टेस्ट कामयाब रहा उनका। मंत्र तो पहले सिद्ध किया हुआ था, कभी टेस्ट किए नहीं थे। अब लगने लगा दरबार, आने लगी भीड़, और बगल के गाँव में हो गई थी एक हत्या। जिनकी हत्या हुई थी वो मेरे पिताजी के अच्छे मित्र थे। तो उनके कुछ इष्ट मित्र आए इनके पास, कहा कि भाई बताओ कि हत्यारा कौन है। अब इन्होंने सोचा कि अगर हत्यारे का पता बता देते हैं तो हत्यारा भी तो बगल के गांव का है, वो भी तो मेरे ऊपर आक्रमण करेगा, क्योंकि ये लोग फिर जाकर हत्यारे को पकड़ेंगे, और अगर नहीं बताते हैं तो फिर ये लोग कहेंगे कि दुनिया को बताते हो, हमारी मदद नहीं करते हो। तो इन्होंने कहा कि भाई हमारी जो शक्ति है वो हमारे पास अब नहीं आती, क्योंकि मध्यम मार्ग निकालना है, और ये कारण था कि इनकी शक्ति धीरे धीरे क्षीण भी हो गई। तो बहुत बाद में किसी समय मुझे भी कुछ आवश्यकता पड़ी, तो हमने कहा कि आप जरा बताइए इसमें क्या होना चाहिए। तो उन्होंने कहा वो शक्ति हम नहीं बुलाते। क्यों? क्योंकि बीच में एक बार बुलाए थे तो इनके छोटे बेटे को शक्ति दिख रही थी, वो इनका जो पुत्र है वो जब विसर्जित की शक्ति तो शक्ति जा नहीं रही थी, इनके बेटे को लगातार देख रही थी, और इनका बेटा डर गया, 5-7 दिन बीमार जैसा रहा, बहुत ज़्यादा ये डर गया, क्योंकि वो शक्ति भेजने पर भी नहीं जा रही थी, इनके बेटे को ही देख रही थी, इनका बेटा उसको देख रहा था, तो फिर वो शक्ति बुलाना छोड़ दी। तो ऐसी कई शक्तियाँ हैं जो पीरवाणी तंत्र में है, मुसलमानों के साथ कनेक्ट करती हैं, लेकिन वो हिंदुओं के बुलाने पर भी आ जाती हैं। जैसे मनुष्य जाति में जन्म लेने मात्र से कोई व्यक्ति ब्रह्मवेत्ता नहीं हो जाता, वैसे मर जाने मात्र से कोई प्रेत पिशाच की योनि में चला जावे तो वो भी ब्रह्मवेत्ता नहीं हो जाता है। जैसे मनुष्य होने पर भी देवी देवता के बारे में आप कितना जान रहे हैं, वैसे ही पिशाच भी देवी देवता के बारे में या लोक परलोक के बारे में बहुत अधिक नहीं जानते। और मनुष्य में भी बहुत से लोग भगवान के विषय में बहुत कुछ जानते हैं, वैसे पिशाचों में भी बहुत शक्तियाँ बहुत कुछ जानती हैं। तो कई बार जैसे कोई जीवन भर मुसलमान रहा या ईसाई रहा, तो मरने के बाद आवश्यक नहीं कि वो सीधे जान जाएगा कि क्या वास्तविकता ब्रह्मा विष्णु महेश और इंद्र और वरुण कुबेर चंद्रमा दुर्गा काली क्या है, ये जान जाएगा, ऐसी बात नहीं है। वो उसी मानसिकता में फंसा रहेगा, उसी पिशाचत्व से ग्रस्त रहेगा, उसको लगेगा अल्लाह ही सब कुछ है, गॉड ही सब कुछ है, यहोवा ही सब कुछ है, और उस समय कुरान की या बाइबल की बातों को वो प्रामाणिक मानते हैं, उनसे डरेगा, उनसे भयभीत होगा। ऐसा भी होता है। जैसे मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण और देता हूँ, ये भी मेरे निजी जीवन से परीक्षित बात है, बिहार की बात है। मैं उस व्यक्ति का नाम यहाँ डिस्क्लोज नहीं करूँगा, वो व्यक्ति मुझे जानते हैं लेकिन मैं उनको पहचानता नहीं हूँ, क्योंकि यूट्यूब में वीडियो मेरे आते हैं और कई बार मेरे प्रवचनों को उन्होंने सुना है, तो वो मुझे जानते हैं, लेकिन मैंने उनकी केवल चर्चा सुनी है। तो हुआ क्या था, एक हिंदू ने किसी दूसरे हिंदू से घर खरीदा था, ये बिहार की बात है, गया औरंगाबाद के पास की बात हुई कहीं की। तो एक हिंदू ने किसी दूसरे हिंदू से घर खरीदा था। घर खरीदने के 10-15 दिन के अंदर ही, मतलब शिफ्टिंग के 10-15 दिन के अंदर ही उसके घर में भयंकर उत्पात होने लगे, भयंकर उपद्रव होने लगा और उठापटक होने लगी सामग्रियों की। बड़े बड़े ड्राम उठा कर पटक दिए जाते। उन्होंने बहुत वेरीफाई किया, कुछ पता नहीं चला, तो बहुत तांत्रिकों को बुलाया, बहुत झाड़ फूक कराई, बहुत खर्चा भी हुआ, लेकिन 1-2 दिन 10 दिन शांत रही स्थिति, फिर वो स्थिति बिगड़ जावे। तो इन्होंने सोचा अब क्या करें। तो ये जो व्यक्ति जिनका मैं उदाहरण देने जा रहा हूँ वो कोई विशेष साधक या तांत्रिक नहीं है, लेकिन चालबाज व्यक्ति हैं, दिमाग बड़ा चलता है उनका। जैसे ओम शास्त्री आए थे ना अमेरिका से, जब मंदी का टाइम था, बराक ओबामा के टाइम, ओम शास्त्री आए थे, तो भैया जी ने उनको किडनैप कर लिया। तो ओम शास्त्री ने कहा कि भैया हमारे पास पैसा नहीं है, हमको कहीं जाकर एडवांस डिपॉजिट कर दो। तो वो ले गए उसको अली भाई के पास, अली भाई बेच दी, मुन्नी मैडम के पास, मुन्नी मैडम उनको बेच दी धनंजय सिंह के पास। तो एडवांस डिपॉजिट होते गया। तो क्या कहा बीच में कि भाई इनका दिमाग बड़ा चलता है, बात सुन लो। तो ये मास्टर साहब का दिमाग भी बड़ा चलता था। इन्होंने कहा तुम घर किससे खरीदे थे? कहा उससे खरीदे थे। ये सीधे उसके पास गए, पूछे तुमने घर बनवाया कब था? बोले हम बनवाए नहीं थे, हम भी रेडीमेड खरीदे थे। बोले किससे? तो उसने एक मुसलमान से घर खरीदा हुआ था, मतलब तो उस मुसलमान से जाकर कांटेक्ट किया गया, तो वो तो मर चुका था, 40 साल पहले की बात है, तो मर चुका था। अब उसके 20 साल बाद ये आया, फिर घर बेचा इसने। तो उसके परिजनों ने बताया कि हाँ वो घर हमारा ही था। तो बोले कि वहाँ ऐसी ऐसी बातें हो रही है, क्या बात है वहाँ पर? बोले कि नहीं नहीं, हमारे आंगन में ही एक कब्र है और हम लोग उस कब्र को कुछ कुछ अवसरों पर धूप दीप किया करते थे, तो उस कब्र की पूजा तो बंद हो गई कई वर्षों से, तो वही अब जगह होगा, उत्पात कर रहा होगा। तब इन्होंने कहा अच्छा ठीक है। तो इनको पूरी हिस्ट्री पहले पता चली कि व्हाट्स द रूट कॉज ऑफ प्रॉब्लम, उसके बाद ये आएंगे सोल्यूशन पर। तो सोल्यूशन क्या दिया इन्होंने? कहा कि खर्चा तुम्हारा थोड़ा एक बार और होगा, मोटा पैसा लगेगा, लगभग 40-50 हज़ार खर्चा होगा, लेकिन स्थायी समाधान हो जाएगा। क्या समाधान करना है? तो समाधान ये कहे कि 40-50 हज़ार रुपया लाओ, तुम्हारे लिए विशेष कुछ करेंगे। पता नहीं इन्होंने क्या क्या नहीं किया, लेकिन जो काम इन्होंने किया वो बड़ा मज़ेदार है। ये गए एक
व्यक्ति के पास, शूद्र वर्ण के व्यक्ति के पास, जो सूअर का व्यापार करता था। उसको जाकर उन्होंने कहा ऐसा करो, अपने सूअर के कुछ मुट्ठी बाल हमको दे दो। बोले बाबा ये क्या कीजिएगा? बोले तुम दो तो पहले, कितना रुपया चाहिए? बोले कि हम जिंदा सूअर 10,000 का बेचते हैं, बाल का क्या बोल रहे हैं, बाल की कीमत? बोले लो 10,000 रुपया या 5,000 जो भी था, केवल बाल हमको दे दो। तो बाल ले जाकर उसको बढ़िया से ताबीज बना के और उसी कब्र के चारों ओर उन्होंने गाड़ दिया। और इस घटना को घटे आज लगभग ये घटना 2004-5-6 के आसपास की, आज लगभग 20 साल बीत गए, वो प्रेत फिर नहीं जगा मुसलमान का, क्योंकि सूअर के बाल से उसको घृणा थी और सूअर के बाल से उसकी कब्र का कीलन कर दिया इन्होंने। खर्चा कितना लगा? ऐसे देखें तो कोई खर्चा नहीं, बस दिमाग लगाना है, कनेक्शन जोड़ना है। तो ऐसा नहीं कि कोई मुसलमान मर गया तो उसको त्रिलोकी का ज्ञान हो गया, कोई ईसाई मर गया उसको त्रिलोकी का ज्ञान हो गया। क्या कोई हिंदू मर रहा है तो क्या उसको ब्रह्म ज्ञान हो जा रहा है? नहीं, वो भी अधोगति में प्राप्त होकर बहुत कुछ भटक रहा है। तो अन्य जो लोग सनातन के इतर परंपरा वाले हैं वो भी मर जाएंगे और मरने के बाद उनको पता चलेगा कि हेल हेवन कुछ नहीं है, जन्नत कुछ नहीं है, नरक थी जहन्नुम कुछ नहीं है। तो ऐसा नहीं होता है। तो मैं बता रहा था कि इस्लाम, ईसाईयत इस समय क्या है, जैसे आपने 1000 पुण्य किए और 999 पाप किए, तो 999 पाप का संतुलन बन जाएगा 999 पुण्य से, और एक अतिरिक्त पुण्य बचा तो आपको मिलेगा हेवन या जन्नत। और इसका उल्टा हो गया, अगर पाप एक बढ़ गया तो आपको मिलेगा जहन्नुम, नरक, वो मैनेज हो जाएगा। और वो भी अनंत काल के लिए मिलता है, उसमें इन्फिनिटी में जाता है, उसका कोई अंत नहीं है। ये उनके यहाँ उदाहरण है। लेकिन सनातन में क्या कहते हैं? सनातन में स्वर्ग इत्यादि लोगों को ब्रह्म भुवना लोक का पुनरावर्तन, यहाँ तो कहते हैं ब्रह्मलोक की प्राप्ति होने के बाद भी, ब्रह्मलोक मतलब परम पद वाला नहीं, ब्रह्मा जी का जो रजोगुण प्रधान लोक है वो ब्रह्मलोक, जहाँ से सृष्टि प्रवर्तन का कार्य करते हैं वो, जहाँ पर ब्रह्मोपासक लोग जाते हैं, ब्रह्मा जी को इष्ट रूप में पूजन करने वाले जो सकाम वृत्ति से आराधक हैं वो जिस ब्रह्मलोक में जाते हैं, वहाँ से भी व्यक्ति वापस आता है, ऐसा भगवान गीता में उद्घोष करते हैं। और स्वर्ग आदि की बात रही तो तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्यमर्त्य लोकम विशंति। हमारे यहाँ पाप का बिल्कुल अलग विभाग है, पुण्य का बिल्कुल अलग विभाग है। पाप का खाता ही अलग है, पुण्य का खाता ही अलग है। यही कारण है कि राजा नृग ने जितने दान दिए, जितने धर्म दिए, उस दान धर्म के कारण वो गिरगिट की योनि में जाने से बच नहीं गए। वो पाप का सेपरेट अकाउंट बनता है और पुण्य का अलग बनता है, और दोनों ही भोग से नष्ट किए जाते हैं। तो प्रारब्ध को नष्ट करने के दो ही उपाय होते हैं, या तो आप उसका सुख दुख प्राप्त करके भोग लें, या फिर उससे संबंधित शास्त्र में बताए गए विहित प्रायश्चित को करके उसको संतुलित कर लें। दो ही बात है, या तो जुर्माना दें या तो दंडित हो। तो दंडित होना भोग हो गया, और जुर्माने के रुपया मान लीजिए प्रायश्चित हो गया कि हम शास्त्र में बताए विधान के अनुसार उसके लिए तपें और तपस्या के माध्यम से उसको भस्मीभूत करें उस प्रारब्ध को। तो दो ही बात है। और अगर वो नहीं कर सकते तो फिर पूरा पूरा भोगना पड़ेगा आपको। अथवा फिर मध्यम मार्ग जो है, जो कि और जैसे ईड़ा पिंगला के बीच में सुषुम्ना भी होती है ना ब्रह्मगामिनी, तो वो मार्ग क्या है कि क्षीयमते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे, कि परब्रह्म का साक्षात्कार हो जावे। लेकिन ब्रह्मबोध के बाद भी पूर्वकृत प्रारब्ध व्यक्ति को बाधा देता है। जैसे आपने गोली चला दी, उसके बाद बंदूक को फेंक दिया, तो बंदूक को फेंक देने से चलाए हुई गोली रुक जाएगी, ऐसी बात नहीं। चलाए गए तीर के धनुष से मुक्त होने के बाद लक्ष्य वेद से पूर्व यदि आप धनुष को भंग भी कर देते हैं तो इससे धनुष के भंग होने से जो मुंचित बाण है वो अपने लक्ष्य से भटकेगा नहीं। तो ब्रह्मज्ञान होने से पूर्वकृत प्रारब्ध पूर्णतया शमित हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। घटनाएं तो घटित होंगी, लेकिन व्यक्ति चूंकि देहाभिमान से परे हो चुका है, इसीलिए उन घटनाओं से होने वाले सुख दुख आदि के अंतःकरण में व्याप्त होने के बाद भी आत्म तत्व से उसका अनुभव नहीं करता है, उपभोक्ता नहीं बनता है। ये बात वहां पर है। तो ये थोड़ा गूढ़ विषय हो गया, और हमारे दर्शक मुझे नहीं लगता अभी इस प्रकार के विषय के लिए तैयार हैं। हम आपको बता रहे थे ईए कोटिंग के बारे में। तो ईए कोटिंग जो 12 साल का लड़का अपने पहले से एक सीक्रेट सोसाइटी ब्रिटिश ऑर्डर ऑफ 9 एंजल्स के लिए काम करने वाले, उसकी अमेरिकी सेल के लिए काम करने वाले अपने पिता के मार्गदर्शन में जाता है ब्रिटिश ऑर्डर के पास, और वहाँ पर 3 साल ट्रेनिंग लेता है, फिर 2 साल उसका अभ्यास करता है, और उसके बाद पैमन इत्यादि शक्तियों को बुलाने का प्रयास करता है, जिसमें पैमन में तो सफल भी हो जाता है। और उसके बाद उसको शैतानों के प्रति इतना आकर्षण हो जाता है कि उनको बुलाकर वो अपनी नौकरी बढ़वाने लगता है, पेमेंट बढ़वाने लगता है, बहुत कुछ आर्थिक लाभ लेने लगता है, बहुत उत्पात मचाने लगता है, जो कि अनैतिक और अमानवीय भी माने गए हैं। लेकिन इसके ऊपर एक संस्था की और दृष्टि थी। उस संस्था का नाम है ऑर्डो असिनसम एटरनालिस। ऑर्डो असिनसम एटरनालिस एक ऐसी संस्था है जो संतुलित मात्रा में शैतानी शक्तियों को रेगुलेट करती है। मतलब ये रेगुलेटरी संस्था है। मतलब संसार में शैतान तो हैं, उनके उपासक भी हैं, मृक्षराज के काम को आगे बढ़ाना भी है, लेकिन हम उस काम को आगे बढ़ाने में अपना घर न फूंक डालें। ये कहने का मतलब है ऐसा रावण न बन जाए कि हनुमान जी की पूंछ जलाने के चक्कर में पूरी लंका जला दी, लेकिन हनुमान जी के पूंछ का बाल न जला। तो ऐसा नहीं बनना। तो ये रेगुलेशन लाती है। ये क्या है? ऑर्डो एसिनसम एटरनालिस ये संस्था। इस संस्था से
3 लोग इसके पास आते हैं, जो पिछले अनुभाग में हमने बताया था 3 लोगों ने गुप्त पांडुलिपि दी थी। ये 3 लोग, इन लोगों के नाम इत्यादि भी हम बताएंगे और ये भी बताएंगे कि कैसे इसने गेटवे खोल दिया था दोनों लोगों के बीच में। द स्पिरिचुअल वर्ल्ड मतलब आध्यात्मिक वाला स्पिरिचुअल नहीं, जहाँ स्पिरिट्स बिलोंग करते हैं, मतलब वो जो एक पैरानॉर्मल डायमेंशन है, उस डायमेंशन में जहाँ पर ऐसी शक्तियाँ वास करती हैं जो न तो देव कोटि में आती हैं न मनुष्य कोटि में आती हैं, उनके बीच में फंसा हुआ जो डायमेंशनल वर्ल्ड है, वहाँ जो एग्जिस्ट करती हैं ऐसी शक्तियाँ जो आतुर हैं यहाँ पर आकर किसी शरीर के अंदर प्रविष्ट होकर अपनी वासनाओं को, अपनी कुंठित इच्छाओं को पूर्ण करके अपनी शक्तियों को एक्सरसाइज करने के लिए, उन शक्तियों को खोलने के लिए इसने गेटवे खोल दिया था। गेटवे इत्यादि में भी जो बीज इत्यादि हैं वो सब गेटवे, उसका जो सिजिल है, उसका जो आकर्षण बल है, वो सब बताएंगे। और भारतीय हिंदू संस्कृति के परिप्रेक्ष्य में उसका क्या स्थान है ये भी आपको हम बताएंगे समय अनुसार। धैर्य धारण करके सुनते जाएंगे आप। ये विषय बहुत लंबा चलने वाला है, ये श्रृंखला सैकड़ों एपिसोड में बनने वाली है। और मैं अगर ये चैनल बंद नहीं हुआ तो मैं बहुत कुछ आपको ऐसा बताऊंगा कि इस दुनिया को देखने का आपका नजरिया बदल जाएगा। फिर आप समझ पाएंगे कि निग्रहाचार्य की दृष्टि से दुनिया कैसी है और क्यों निग्रहाचार्य बड़े बड़े लोगों से पंगा लेने में डरते नहीं हैं, क्यों निग्रहाचार्य इन लोगों को धिक्कारने में या इनके अधर्म का विरोध करने में कंपित नहीं होते हैं। क्योंकि मेरी जो दुनिया को देखने की दृष्टि है, मैं जिस बात को जान रहा हूँ, मैं जो लेयर्स देख रहा हूँ इस दुनिया में, मेरी नज़र में जो परत बनी हुई इस दुनिया में, उन परतों को जब आप समझने लगेंगे तब आप समझेंगे कि ये जो घटना घटित हुई इसके पीछे कारण क्या है। यहाँ पर एक डेवलपमेंट कॉरिडोर आया तो उसके पीछे कौन सी एंटिटी काम कर रही थी, यहाँ इस पेड़ को उखाड़ा गया तो कौन सी एंटिटी काम कर रही थी, यहाँ इस यूनिवर्सिटी को रखा गया तो इस यूनिवर्सिटी की रचना के कारण और निवारण या परिणाम पर क्या नजरिया है। तो इससे आपका पूरा का पूरा जो लर्निंग प्रोसेस है, जो अभी तक आप करते आए हैं, वो अनलर्न होना प्रारंभ हो जाएगा। पहले तो आप जो लर्न कर चुके हैं उसको अनलर्न करना सीखें, तभी आप नई बातों को जान पाएंगे और दुनिया को देखने का जो नज़रिया हमारा है उससे आप कनेक्ट कर पाएंगे, समझ पाएंगे कि आखिर मैं चाहता क्या हूँ और मैं इतना कुछ कर क्यों रहा हूँ। तो ये जो संस्था थी ऑर्डो असेंशम एटर्नालिस, इससे जुड़े हुए लोगों ने इसको संपर्क किया, इसको कहा कि देखो तुम जो कर रहे हो वो असुरक्षित है, अनरेगुलेटेड है, इससे तुम बहुत बड़े विनाश चक्र को जन्म देने जा रहे हो जिसका अंदाजा तुमको भी नहीं है। तो हम तुमको पद्धति बताएंगे, हम तुमको रेगुलेट करेंगे, तुमको इन शक्तियों को संतुलित करना सिखाएंगे जिससे तुम काम कर सको। जैसे शुक्राचार्य जी राक्षसों के गुरु हैं लेकिन स्वयं राक्षस कभी नहीं बने, राक्षसी वृत्ति से प्रभावित नहीं हुए। और शुक्राचार्य जी कभी भी वर्णाश्रम विरुद्ध जाकर, वेद विरुद्ध जाकर राक्षसों को उकसाते नहीं। क्यों? उन्होंने संतुलित रखा है अपने आप को। तो कैसे इन शक्तियों के साथ डील करते हुए पर भी पद्मपत्र एवं भसा वाले भाव में तुम रख सकते हो, ये बात ये कोटिंग्स को इस संस्था के रेगुलेटर्स ने बताई। और उसको चाइल्ड प्रोडिजी के रूप में देखते थे, बचपन से इस पर ये नजर रखे हुए थे कि ब्रिटिश ऑर्डर ऑफ 9 एंजल्स में जुड़ा हुआ ये व्यक्ति इतनी काबिलियत रखता है कि ये गेटवे को खोल सके, तो इसको अपने नियंत्रण में रखना है। और सौभाग्य से ये कोटिंग को समय रहते इन लोगों ने बचाया और उसकी शक्तियों के असुरक्षित विस्तार को रोका और उस ये कोटिंग के जो ताकतें थीं उनको संतुलित करने में लगाया। और ये कोटिंग ने हिंदू धर्म और भारतीय संस्कृति का भी बड़ा गहरा अध्ययन किया। और मैं पूरे दावे तो नहीं करता उसकी बातें कितनी सच हैं, लेकिन काफ़ी मामलों में ये कोटिंग एक ऐसा व्यक्तित्व मेरी दृष्टि में अभी है, प्राप्त जानकारी के अनुसार, जो शैतानी ताकतों के साथ डील करता हुआ पर भी मृक्षराज की संस्था में सक्रियता से जुड़ा होने के बाद भी कहीं न कहीं एक रेगुलेटर का काम कर रहा है, जो कि उन शैतानों को अमर्यादित रूप से पूर्णतया हावी होने से रोकता है। क्योंकि समय से पहले कुछ भी हो जाने से दिक्कत है। जैसे आप घर बना रहे हैं और घर बनाने में आपको पानी भी पटाना है, आपको कहीं गर्मी का भी प्रयोग करना पड़ेगा, कहीं वायरिंग भी करनी पड़ेगी। लेकिन जब आप तार से वायरिंग कर रहे होते हैं और प्लास्टर में पानी पटा रहे होते हैं, दोनों एक साथ नहीं होने चाहिए। वहाँ रेगुलेशन होना चाहिए कि आखिर जो तार गया है जिसमें विद्युत दौड़ रहा है और जो हम पानी का यहाँ बौछार, पानी की बौछार मार रहे हैं, दोनों में कनेक्शन न हो, नहीं तो बहुत ज़्यादा उपद्रव हो जाएगा। तो सिस्टमेटिक तरीके से काम करते हैं। तो मृक्षराज के काम को ये आगे तो बढ़ाते हैं, लेकिन अभी उसकी गतिविधियों को रेगुलेट करके उसके पूर्णतया विध्वंसक प्रभाव को नियंत्रित करते हैं ताकि ये शक्तियाँ अनियंत्रित ना हो जाएं। जैसे अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया, उस ब्रह्मास्त्र का परिणाम क्या हुआ? अश्वत्थामा के भी पक्ष में नहीं आ पाए। तो वहाँ एक रेगुलेशन की आवश्यकता पड़ती है कि हम ऐसे भी विनाशकारी शक्तियों को उन्मुक्त न कर दें कि भविष्य में हम ही इनको कंट्रोल न कर पाएं। तो इससे हमें क्या लाभ लेना है? जब तक मृक्षराज की ये पैशाचिक शक्तियाँ रेगुलेशन के अंदर हैं, क्योंकि उसको रेगुलेटेड करना मृक्षराज की भी मजबूरी है, मृक्षराज की मजबूरी है। नहीं तो मृक्षराज खुद ही उन शक्तियों को नियंत्रित नहीं कर पाएगा, वो शक्तियाँ उन पर हावी होने लगेंगी तो उसकी शक्तियों के माध्यम से वही काल कवलित होने लगेगा। इसीलिए बम बनाने वाले व्यक्ति का हाथ भी बम बनाते फूट सकता है ना, अगर रेगुलेटेड ना हो प्रोसेस तो। इसीलिए हमें क्या करना है, जब तक ये शक्तियाँ रेगुलेटेड हैं या कोई रेगुलेटरी बॉडी काम कर रही है, तो
काम क्यों कर रही है? ताकि वो सिस्टमेटिक रूप से हमें तबाह कर सके, लेकिन वो प्रोसेस अभी थोड़ा सा स्लो है अपेक्षाकृत। तभी तक हम खुद को तैयार करके उनके खिलाफ एक मजबूत मोर्चेबंदी खड़ी कर सकें, अगर सामाजिक रूप से न सही तो कम से कम व्यक्तिगत रूप से। इसीलिए श्रृंखला को हम समय रहते बना रहे हैं, आप तक पहुंचा रहे हैं। आप लोग देखें, समझें और अधिकाधिक चिंतन पूर्वक वो तत्व को समझने का प्रयास करें जहां तक हम आपके मस्तिष्क को जगाने का प्रयास कर रहे हैं। इसके बाद के अनुभागों में हम आपको ये कोटिंग्स से जुड़े हुए अनुभव बताएंगे कि उसको क्या फील होता था, कैसे उसने ये रिचुअल्स किए और उसने कैसे वर्ल्ड ऑफ फ्लेम के बारे में, किंगडम ऑफ फ्लेम के बारे में जाना। किंगडम ऑफ फ्लेम का अर्थ है जो ज्वाला का साम्राज्य है, उसके विषय में उसने कैसे जाना, उसके कितने लेयर्स हैं, उन लेयर्स के कितने अधिकारी वहां काम करते हैं, उन सब के विषय में हम आपको अगले अनुभागों में बताएंगे। और ये ही बताएंगे इस पृथ्वी में धर्म की धुरी को धारण करने वाले जो गाय हैं, वेद हैं, ब्राह्मण हैं, पतिव्रता स्त्रियां हैं, इनको सिस्टमेटिक रूप से, क्रमिक रूप से नष्ट करने में मृक्षराज कैसे सक्रियता से लगा हुआ है, कैसे हमारी वैदिक मर्यादा, हमारी गौ सेवा, हमारी स्त्रियों में पातिव्रत्य, हमारे ब्राह्मणों की मर्यादा को नष्ट करके पूरे धर्म को जड़ से खोखला करने का वह प्रयास कर रहा है। यह वीडियो जल्द ही हटा दिया जा सकता है। कृपया थर्ड पार्टी ऐप्स का उपयोग करके डाउनलोड करें। आप इस वीडियो को अपने चैनल पर फिर से अपलोड भी कर सकते हैं। This video may get deleted soon. Please download using third-party apps. You may also re-upload this video on your channels. Thank you.